हेलो बच्चों, हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है टाइम एंड वर्क। उसमें मैंने आपको दो टाइप तो फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे। आज तीसरा टाइप की बात करते हैं जिसका नाम है कार्य बीच में छोड़ देना। अब कार्य बीच में छोड़ देना, उसमें देखो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और बी 8 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य ए ने किया तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो इस क्वेश्चन को अपन करेंगे लड्डू मेथड से। कैसे होता है देखो कि सपोज करो कि ए और बी है। ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी 40 दिन में। पहले तो अपन को इन दोनों के लय से ज्ञात करने हैं और लय से कितने होंगे 120। अब 120 में 30 का भाग देंगे कितने आएंगे 4 और 120 में 40 का भाग देंगे कितने आएंगे 3। इन दोनों का टोटल हो गया 7। मतलब कि ए तो एक दिन में 4 लड्डू खाता है और बी एक दिन में 3 लड्डू खाता है। दोनों मिलकर एक दिन में टोटल कितने लड्डू खा रहे हैं 7। और अपन को खाने कितने हैं, कुल कार्य है 120 लड्डू का। ठीक है, दोनों को मिलकर 120 लड्डू खाने। अब इसने बोला क्या है कि बी 8 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। तो कहने का मतलब है कि 8 दिन तो ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं 7। तो देखो 8 दिन दोनों ने मिलकर काम किया तो 8 दिन में दोनों ने मिलकर कितने लड्डू खा लिए 56। ठीक है, क्योंकि एक दिन में दोनों मिलकर कितने लड्डू खाते हैं 7। 8 दिन दोनों ने मिलकर काम किया है तो 8 दिन में कितने लड्डू खाए 56। तो 8 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया और शेष कार्य किसने किया है ए ने। तो देखो टोटल कार्य था 120 लड्डू का, उसमें से 56 लड्डू तो दोनों ने मिलकर खा लिए हैं। ठीक है, तो शेष लड्डू कितने बचे घटा दो इसमें से। तो इसमें से घटाने पे बचेंगे हमारे पास 64। ठीक है, अब ये 64 कार्य किसने किया है ए ने। तो देखो ए का कार्य कितना होगा कि 64 लड्डू खाने हैं। ठीक है, और ए एक दिन में कितना लड्डू खाता है 4 का भाग दे तो कितने आएंगे 16 दिन। ठीक है, तो कुल कार्य कितने दिन का हुआ कि 8 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया है और 16 दिन सिर्फ ए ने काम किया। तो 16 और 8 24। तो मतलब कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा अपना 24 दिन में। ठीक है, ये आंसर है। तो देखो दोस्तों एक क्वेश्चन और अपने पास कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि तीनों ने कार्य शुरू किया, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। ठीक है, और 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य ए और सी ने किया। कहने का मतलब है कि 2 दिन तो ए बी सी तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, उसके बाद में बी ने कार्य छोड़ दिया है और शेष कार्य ए और सी करते हैं। ठीक है, तो पूरा कार्य कितने दिन में हुआ। तो अपन वही लड्डू फॉर्मूला अपनाएंगे कि देखो ए बी और सी। ए कार्य करता है 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। इन तीनों का लय से लेंगे तो कितने आएंगे 60। ठीक है, अब 60 में 10 का भाग देंगे कितने आएंगे 6 और 60 में 12 का भाग देंगे कितने आएंगे 5 और 60 में 15 का भाग देंगे कितने आएंगे 4। ये जो है ये है एक दिन की क्षमता। ठीक है, तो टोटल हो गई 6 4 10 और 5 15। मतलब कि ए एक दिन में 6 लड्डू खाता है, बी एक दिन में 5 लड्डू खाता है और सी एक दिन में 4 लड्डू खाता है और खाने कितने टोटल 60 लड्डू। ठीक है, अब पहले हमारे पास सवाल क्वेश्चन में क्या है कि तीनों ने कार्य शुरू किया, यानी तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। तो देखो तीनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं 15। तो देखो 3 दिन में 2 दिन है, तो 2 दिन में तीनों ने मिलकर कितने लड्डू खा लिए कि एक दिन में 15 लड्डू खाते हैं तीनों मिलकर। तो 2 दिन में कितने लड्डू खा लिए 30। ठीक है, तो शेष लड्डू कितने बचे कि हमारे पास टोटल लड्डू है 60। तो 60 में से 30 तो लड्डू खा लिए, अब बाकी कितने बचे हैं 30 लड्डू। अब 30 लड्डू किसको खाने हैं क्योंकि बी ने तो कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य ए और सी ने किया। तो देखो ए और सी एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं 6 और 4 10। तो शेष कार्य ए और सी को करना है। ठीक है, तो शेष कार्य कितना हमारे पास 30 लड्डू किसको खाने हैं ए और सी को, और ए और सी एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं मिलकर 10। तो 10 का भाग देंगे कितने आएंगे 3 दिन। ठीक है, तो पूरा कार्य कितने दिन में हुआ। तो देखो 2 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया है और शेष 3 दिन सिर्फ ए और सी ने काम किया है। ठीक है, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ 2 + 3 = 5 दिन। ठीक है, ये है आंसर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और अपने पास है कि ए किसी काम को 6 दिन में, बी 8 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। कार्य बी और सी ने शुरू किया, 2 दिन बाद सी ने कार्य छोड़ दिया और सी की जगह ए कार्य में शामिल हो गया। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि पहले तो अपन ए बी सी के कार्यों का लय से निकालेंगे। ए बी सी कार्य समय है 6 8 और 12 दिन, तीनों का लय से निकालेंगे आएंगे 24। 24 में 6 का भाग देंगे 4, 24 में 8 का भाग देंगे 3 और 24 में 12 का भाग देंगे 2, टोटल 9। अब इसने लिखा है कि कार्य बी और सी ने शुरू किया। तो देखो बी और सी मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं 5। आगे लिखता है कि 2 दिन बाद सी ने कार्य छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया है। तो दोनों मिलकर देखो 2 दिन में कितना काम करते हैं कि एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं। तो 2 दिन में कितने लड्डू खा लिए 10। अब देखो शेष लड्डू कितने बचे हैं, शेष लड्डू 24 थे टोटल, उसमें से 10 लड्डू तो बी और सी ने खा लिए, शेष कितने बचे 14 लड्डू। अब आगे लिखता है कि सी की जगह ए कार्य में शामिल हो गया। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा।
अब देखो सी की जगह सी तो चला गया, उसकी जगह ए कार्य में सम्मिलित हो गया। तो अब दोनों मिलकर ए और बी एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं? 7। तो शेष कार्य जो है कितना अपन का? 14 दिन का, वो कौन करेगा? ए और बी। ए और बी कितने लड्डू खाते हैं एक दिन में? 7। तो 2 दिन में 14 लड्डू खा लेंगे, ठीक है। तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? 2 दिन तो बी और सी ने काम किया और 2 दिन फिर ए और बी ने काम किया। तो कुल कार्य अपना 2 + 2 = 4 दिन में कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उत्तर आएंगे 4 दिन। हेलो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वह है बारी बारी से कार्य करना। जैसे क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसे 24 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने बारी बारी से एक एक दिन कार्य किया। पहले कार्य ए ने शुरू किया, तो बताओ कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो आइए लड्डू मेथड से इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब पहले तो अपन दोनों का लहसे निकालेंगे। लहसे कितने आएंगे? 72। अब 72 में 18 का भाग देंगे कितने आएंगे? 4 बार। और 72 में 24 का भाग देंगे कितने आएंगे? 3। तो टोटल हो गए 7। अब दोस्तों मैंने बताया था कि ये जो आती है ना, ये है एक दिन की क्षमता, ठीक है। यानी ए एक दिन में 4 लड्डू खाते हैं और बी एक दिन में 3 लड्डू खाते हैं। तो मतलब दोनों मिलकर कितने लड्डू खा रहे हैं? 7। तो देखो क्वेश्चन है कि एक दिन तो ए कार्य करता है और एक दिन बी कार्य करता है। तो हमारे पास टोटल दिन कितने हो गए? 2, क्योंकि एक दिन तो ए कार्य करेगा और अगले दिन बी कार्य करेगा। तो दिन हो गए 2 और लड्डू कितने खच गए? 7, ठीक है। देखो पहले दिन ए कार्य करेगा 4 लड्डू खाएगा, दूसरे दिन बी कार्य करेगा 3 लड्डू खाएगा। तो मतलब 2 दिन हो गए हैं और लड्डू कितने हो गए? 7 लड्डू। अब अपने को क्या करना है कि अपने को कार्य करवाना कितना? 72 लड्डू का, ठीक है। तो अपन को 7 से कितने से गुणा करें 7 को कि या तो हमारे 72 आ जाएं या 72 के करीब पहुंच जाएं। तो देखो अगर अपन 10 से मल्टीप्लाई करें इसको, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने होंगे? 70, ठीक है। तो 10 को इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 को 2 से गुणा करेंगे कितने आएंगे? 20। तो कहने का मतलब है कि 20 दिन हो गए और लड्डू कितने हो गए? 70, ठीक है। लेकिन अभी भी 2 लड्डू शेष हैं। तो देखो बारी बारी से दोनों कार्य कर रहे हैं। पहले कार्य किसने शुरू किया? ए ने। अब देखो पहले दिन ए कार्य करेगा, दूसरे दिन बी कार्य करेगा। तो इसी प्रकार 20 दिन का कार्य हो चुका है, मतलब बी की तो बारी चली गई है। अब बारी किसकी आएगी? ए की आएगी। और ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 4। और शेष लड्डू हमारे पास कितने हैं? 2। तो शेष कार्य है 72 में से 70 गए 2। तो शेष जो 2 लड्डू है वो किसको खाने हैं? ए को खाने हैं। तो कितना दिन लगेगा? शेष कार्य जो ए है वो कितने दिन में करेगा? तो 2 है और एक दिन में ए लड्डू कितना खाता है? 4। तो 2 लड्डू खाने में कितना दिन लगेगा उसको? आधा दिन लगेगा। तो कुल कार्य कितने दिन में हो गया कि 20 सही 1/2 दिन में, क्योंकि 20 दिन तो दोनों मिलकर खा रहे हैं और शेष कार्य वो ए करेगा कितने दिन में? आधे दिन में, ठीक है। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 20 सही 1/2 दिन में। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसे 12 दिन में कर सकता है। दोनों ने बारी बारी से एक एक दिन कार्य किया। पहले कार्य ए ने शुरू किया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो देखो पहले ए है 16 दिन में कार्य करता है, दूसरा बी 12 दिन में कार्य करता है। अब इन दोनों का लहसे लेंगे कितने आएंगे? 48। अब 48 में 16 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा भाग? 3 बार। और 48 में 12 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। टोटल 7। अब देखो कि एक दिन ए ने काम किया है, एक दिन बी ने काम किया है। दोनों ने मिलकर 2 दिन में कितना काम कर लिया? 7 लड्डुओं का, ठीक है। तो 2 दिन और लड्डू कितने खा लिए? 7, ठीक है। अब 7 को अपन गुना करना है कितने से कि या तो 48 आ जाए या 48 के करीब पहुंच जाए, ठीक है। तो 7 को हम कितने से गुना करेंगे? 6 से। तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 से गुना करो, 6 7 है 42 लड्डू और दिन कितने हो गए? 6 दूनी 12 दिन। अब देखो पहले कार्य ए ने शुरू किया है, ठीक है। तो 12 दिन हो गए। तो मतलब देखो पहले दिन ए ने कार्य शुरू किया, दूसरे दिन बी ने, इसी प्रकार तीसरे दिन ए ने, चौथे दिन बी ने। तो 12 दिन हो गए, मतलब बी की तो बारी चली गई। अब बारी वापस किसकी आएगी? ए की बारी आएगी, ठीक है। अब ए देखो एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 3 लड्डू, ठीक है। अब देखो हमारे पास 48 लड्डू है टोटल, उसमें से 42 लड्डू तो ए और बी ने खा लिए, ठीक है। अब लड्डू बचे हैं सिर्फ 6। अब बारी किसकी आएगी? पहले ए की बारी आएगी, ठीक है। ए एक दिन काम करेगा और कितने लड्डू खा लेगा? 3 लड्डू, ठीक है। तो अब देखो दिन कितने हो गए? 13 दिन और लड्डू कितने हो गए? 45, ठीक है। अब देखो
टोटल 48 लड्डू है, उसमें से 45 लड्डू तो खा चुके, ठीक है। अब बाकी लड्डू कितने रहे हैं? 3 लड्डू। 3 लड्डू अब बारी किसकी आएगी? बी की, क्योंकि एक ही बारी आ गई, एक दिन काम कर लिया और 3 लड्डू खा लिए। अब 13 दिन हो गए और लड्डू कितने हो गए? 45। अब 3 लड्डू जो बचे हैं वो कौन खाएगा? बी खाएगा, ठीक है। तो बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 4। खाने कितने उसको? 3। तो शेष कार्य आप देखो अगले दिन कौन करेगा? बी करेगा। एक कितने दिन कि उसको 4 लड्डू खाता है एक दिन में, खाने कितने हैं? 3 लड्डू, तो 3/4 दिन, ये बी का कार्य हो गया। तो टोटल कितने दिन लगे? 13 दिन और प्लस 3/4, मतलब 13 सही 3/4 दिन, ठीक है। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसे 40 दिन में कर सकता है। दोनों ने बारी बारी से एक एक दिन कार्य किया और इस क्वेश्चन में पहले कार्य बी ने शुरू किया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो देखो ए और बी, ठीक है। ए 30 दिन में कार्य करता है, बी 40 दिन में। दोनों का लहसे निकालेंगे, आएंगे 120। 30 का भाग देंगे 120 में तो 4 बार जाएगा और 40 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों कि ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 7, और बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ का 2 दिन हो गए और लड्डू कितने हो गए? 7, यानी 2 दिन में 7 लड्डू हो गए, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि 7 को मल्टीप्लाई करना है कितने से कि या तो 120 आ जाएं या 120 के करीब पहुंच जाएं। तो अब कितने से गुना करेंगे? तो लगभग 17 से अगर गुना करें अपन, ठीक है, तो 17 7 कितने होते हैं? 119 और 7 दूने 34 दिन, तो मतलब 34 दिन हो गए और लड्डू कितने हो गए? 119 लड्डू, ठीक है। अब बचा कितना लड्डू है? एक। कौन खाएगा? तो देखो पहले कार्य बी ने शुरू किया है, पहले दिन बी कार्य करेगा, दूसरे दिन ए कार्य करेगा, फिर तीसरे दिन बी कार्य करेगा। इसी प्रकार क्या है कि 34 दिन हो गए। 34 दिन हो गए मतलब एक की तो बारी समाप्त हो गई। अब वापस किसकी बारी आएगी? बी की। बी एक दिन में 3 लड्डू खाता है, खाने कितने उसको? सिर्फ 1 लड्डू खाना है अब, ठीक है। तो एक दिन में 3 लड्डू खाता है, तो 1 लड्डू खाने में कितना दिन लगेगा उसको? 1/3 दिन। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 34 सही 1/3 दिन में, ठीक है बच्चों।